तो आखिरकार क्या क्वाड उतरा है बांग्लादेश के अंदर? एक तरफ क्वाड पोर्ट बना रहा है, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका की आर्मी यूं ही नहीं उतरी थी बांग्लादेश के अंदर में। जानेंगे भारत के बगल में बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है जिसने हलचल मचाई हुई है, और भारत इसको लेकर क्या एक्शन ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या अब एक पोर्ट बनवा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के इर्द गिर्द ना हलचल सी मची हुई है और मामला है इंडो पैसिफिक का। एक बहुत बड़ा गेम यहाँ पर खेला जा रहा है और इस गेम के निशाने पे असल में कौन है। चाइना के अंदर एक बड़ी छटपटाहट भी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर डेली सन का एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल बहुत पुराना है, साल 2021 का ये आर्टिकल है। और बता दूं आपको, यहाँ पर चाइना के राजदूत ने साल 2021 में एक बयान दिया था और बयान में कहा था कि अगर बांग्लादेश क्वाड में शामिल होता है तो ये बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं होगा, हमारे रिश्तों को बुरी तरीके से डैमेज करेगा। और जब ये बात कही गई थी तब बांग्लादेश में उस समय जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा था कि नहीं जी, हमारी चाइना के साथ रिश्ते अच्छे हैं और बांग्लादेश कोई क्वाड वाड में शामिल नहीं होना चाहता है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करता है और हमारे संबंध आपके साथ अच्छे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। हालांकि इसके बाद एक चीज और देखने को मिली थी जिसमें शेख हसीना ने इस बात को कहा था कि कोई विदेशी है जो चाहता है कि एक बेस बन जाए और मैं वो बेस देने को तैयार नहीं हूँ। और उसके बाद तो शेख हसीना को घर छोड़कर और अपना देश छोड़कर निकलना पड़ा। ये कहानी सबने देखी और उसके बाद देखने को मिला अमेरिका की एंट्री, जो बाइडेन सरकार का यूनुस को गले लगाना, और फिर यूनुस का एक अलग ही लेवल शुरू हो गया बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है बांग्लादेश की। अगर यूनुस को देखें तो यूनुस पाकिस्तान के काफी करीब नजर आ रहे हैं और अभी एक तरफ बांग्लादेश के अंदर अमेरिकी सेना उतरी, बड़े से विमान उतरे और बहुत सारे क्रियाकलाप भी हुए। इस युद्धाभ्यास के बाद अब जाकर ये युद्धाभ्यास खत्म हो गया है और युद्धाभ्यास खत्म होने के साथ साथ अमेरिकी सेना वापस जा रही है। लेकिन एक और चीज देखने को मिली, जब अमेरिकी सेना बांग्लादेश में उतरी थी तब भारत की सेना म्यांमार में उतरी थी और ठीक उतनी ही संख्या में 120 की संख्या में। भारत ने म्यांमार में जो उतारा था वो उन्होंने कहा था कि हमारा वार्षिक ऐसा चलता है और ये एक सांस्कृतिक गेम है जो चल रहा है। बहुत ज्यादा आधिकारिक तौर पर सूचनाएं नहीं दी गई, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा कि ये मामला वो तो नहीं है जो दिख रहा है। एक तरफ अमेरिकन सेना तो दूसरी तरफ भारतीय सेना भी उतरी हुई है। अब एक और रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर अमेरिकी एम्बेसी इन्होंने क्या मांगा है। इन्होंने बांग्लादेश को कहा कि सुनो, एक डेडिकेटेड पुलिस फोर्स बना। अब यहाँ पर जो मौजूदा पुलिस है और प्रशासन है उसके कान खड़े हो गए। डेडिकेटेड पुलिस बनाओ। डेडिकेटेड पुलिस किसके लिए? क्या ऐसे प्रयोग अमेरिका ने पहले कहीं पे किया है? हाँ, किया है, साल 2009, और कहा जाता है कि अभी भी चल रहा है, लेकिन अब ज्यादा हिस्सा लेना बंद कर दिया है कथित तौर पर अमेरिका ने। साल 2009 में पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि आप अपने पुलिस को एक डेडिकेटेड फोर्स को फिर से बनाओ, और इसके लिए और कुछ नहीं, इमरजेंसी सप्लीमेंट रिक्वेस्ट के तहत $400 मिलियन भी दिए गए थे। और ये सब कुछ, ये जो कागजात देख रहे हैं ना पुराने रखे हुए, उन कागजातों में लिखा हुआ है, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही हूँ। अमेरिका ने $400 मिलियन खर्च किया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ऐसा करते हैं, अलग से नहीं बनाते हैं बल्कि आप ट्रेनिंग दे दो। और फिर तय किया गया साल 2009 से 2017 तक 470 एलिट फोर्स के सदस्यों को और इसके अलावा प्रांतीय पुलिसों को ट्रेनिंग दी गई कि
एक खास नीति में आप कैसे हैंडल करोगे, प्रोटेस्ट होगा तो उसे कैसे हैंडल करोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो अमेरिका ने यही मांग पाकिस्तान में भी करी थी और यही मांग अब बांग्लादेश में इन्होंने करी है कि एक डेडिकेटेड फोर्स होना चाहिए। और इस चीज को लेकर बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये जो मांग अमेरिका कर रहा है ये विदेशी हस्तक्षेप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके कौन कह रहा है? ये विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। अंतरिम सरकार क्या कह रही है? अंतरिम सरकार कह रही है अच्छी बात है, चीज बढ़िया हो रहा है तो बढ़िया बात है, ट्रेनिंग होती है तो इससे योग्यता बढ़िया होगी, स्किल इम्प्रूव होंगे तो हमारे बांग्लादेश के लिए अच्छा होगा। हालांकि आपको बता दूं अभी ये सिर्फ मांग है, अब आगे क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि ढाका में अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है। अब इसी बीच ना कमाल की बात है, एक तरफ बांग्लादेश में अमेरिकी सेना उतरती है और दूसरी तरफ चाइना के दूतावास के साथ बातचीत कर रहे होते हैं यूनुस और कहते हैं कि भाई हम एक दूसरे के साथ संबंधों को तेजी से बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इनका सिस्टम थोड़ा अजीब है। चाइना से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका की फोर्स उतर रही है और अब जो कहानी आ रही है वो थोड़ी डिफरेंट है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। इस आर्टिकल ने अभी चौंका दिया है ट्रम्प को लेकर। जो इस आर्टिकल में लिखा गया है उसके अनुसार इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक खास प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और वो खास प्रोजेक्ट क्या है? वो खास प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट का निर्माण करना। अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपने रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना चाह रहा है, एक बंदरगाह को विकसित करने की योजना बना रहा है और इस पोर्ट का नाम दिया गया है क्वाड पोर्ट्स फॉर फ्यूचर, जिसमें क्वाड तो उसमें सब आता है, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चारों। लेकिन इसका उद्देश्य कौन है? कहा गया आप जैसे क्वाड देखेंगे नाम तो आपको समझ में आएगा कि चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि चीन ने पहले से ही बांग्लादेश और उसके आसपास के देशों में भारी निवेश किया हुआ है। वैसे यहाँ किसी खास बंदरगाह का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन चटगांव में देखने को मिला है कि थोड़ा सा गतिविधि ज्यादा हुई है। चटगांव बांग्लादेश का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है, बंगाल की खाड़ी के लिए महत्वपूर्ण भी है। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां से वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका यहाँ चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह में श्रीलंका ने चाइना को कंट्रोल दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इसमें भारत शामिल है? तो इसी आर्टिकल में कहा जा रहा है कि भारत का अभी तक कोई सीधी भूमिका इसमें नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत तो पहले से ही 2018 से चटगांव और मंगला बंदरगाहों तक इसकी पूर्ण पहुंच है। 2024 में मंगला में एक टर्मिनल के संचालन का अधिकार भी मिला हुआ है। वहीं जापान की बात करें तो जापान मातारबारी में एक समुद्री बंदरगाह का निर्माण भी कर रहा है। अभी ये सारी प्रारंभिक बैठकें हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अभी प्रैक्टिकल अध्ययन करेगा अमेरिका। इसने कोई बंदरगाह बनाना शुरू नहीं कर दिया है, अभी ये सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। लेकिन अमेरिका का प्रभाव काफी हद तक बढ़ गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं बांग्लादेश का, उसके लिए भी अमेरिका सलाह दे रहा है कि आप जो व्यवस्थाएं हैं उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, छिप छिपा कर अंदर खाने व्यापार चले, डील हो, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का प्रभाव बांग्लादेश के ऊपर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।